हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग बच्चों? बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, पहले हम आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं, जो बच्चे अभी नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और वीडियो को आगे शेयर कर दे, जिससे अपने दोस्तों के पास वो भी देख पाए, हमारा सेशन मिल जाए उनको। तो देखिए, सेशन में आज हम कुछ ना तो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हम एग्जाम पैटर्न के बारे में लेकर आए, किस प्रकार का टॉपिक, किस प्रकार का फॉर्मेट रहने वाला है पेपर। तो यूपी बोर्ड 2025-26 जो बच्चे 25-26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ हम बताएंगे किस प्रकार का फॉर्मेट रहने वाला है। प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी से कराएंगे, बस आप लोग जुड़े रहना छोटे से चैनल के माध्यम से। तो देखिए, यूपी बोर्ड 2025-26 क्लास 10th वाले बच्चे और पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार का रहने वाला है, टोटल हमारे पास नंबर किस प्रकार के रहने वाले हैं, तो इस प्रकार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो कहाँ तक हुआ था, तो हम बता दे रहे हैं कि हाँ, जहां तक हुआ देखो। तो पेपर फॉर्मेट किस प्रकार का रहने वाला, आज के सेशन में हम खाली इतना डिस्कस करेंगे किस प्रकार का फॉर्मेट रहने वाला है। तो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ भैया हमारे छोटे चैनल के माध्यम से। तो सेशन में हम कराएंगे, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कुछ समय में आपका लाइव क्लास लाने का प्रयास करेंगे, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। तो पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार का, टोटल कितने नंबर का पेपर आता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास देखिए 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं बच्चों? 6 पेपर होते हैं, ठीक है। 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठवां पेपर, ठीक। तो समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत रही नहीं होगी, ठीक। तो पेपर नंबर पहला, फर्स्ट पेपर हमारा क्या है, तो फर्स्ट पेपर हमारा हिंदी है। हिंदी का पेपर पूछा जाता है। पहला पेपर क्या है? हिंदी का पेपर है। फॉर्मेट किस प्रकार का, किस प्रकार के नंबर आने वाले हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लेकर आएंगे जब स्पेशल हिंदी का लेसन लेंगे। आज खाली हम फॉर्मेट देखेंगे किस प्रकार कितने नंबर, कौन सा फॉर्मेट, किस प्रकार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला पेपर हमारा हिंदी का होता है। दूसरा पेपर आपका जो स्कीम डेट आती है उस पर आधारित पे आ जाता है, लेकिन दूसरा पेपर यहाँ पर हम लिखा है इंग्लिश का होता है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें एमसीक्यू भैया सब में रहता है। एमसीक्यू जो है 20 नंबर का एमसीक्यू, 20 हिंदी में, 20 इंग्लिश में, 20 मैथ में और 20 सोशल साइंस में। आपका जो एमसीक्यू है सब में है बराबर 20 इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और 8 20। तो 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी एमसीक्यू हमारा शीट मिलेगा। तो 20 का अगर 6 से मल्टीप्लाई कराए तो 6 दूनी 12, 120 नंबर एमसीक्यू रहते हैं, यानी। और टोटल नंबर की बात करें तो टोटल हमारे पास 600 नंबर का पूर्णांक रहता है। 600 में 120 नंबर हमारा एमसीक्यू आ जाता है और माइनस करेंगे 100, 480 नंबर हमको लिखित रहता है, ठीक है। 50 देख लीजिए, 6 दूनी 12, ठीक। हाँ, 600 में 180, ठीक है। तो 50 50 100, 50 50 100 और 50 50 100, सॉरी देखिए, ठीक। हाँ, तो 120 नंबर आपका एमसीक्यू आता है। कि बच्चा जो 50 नंबर है, 70 में ये बात हो रही है, ठीक है, 70 में। तो 70 में आपका 20 नंबर एमसीक्यू, 50 नंबर आपका थ्योरिकल आता है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आता है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस 8 आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी को देखते हैं, हिंदी में किस प्रकार का फॉर्मेट रहने वाला है। तो हिंदी में आज हम देखेंगे, पहले हिंदी में हमारा क्या है। हिंदी सबसे पहले एमसीक्यू पूछा जाता है, 20 नंबर का हमने पहले बताया एमसीक्यू। उसके बाद हमारा आता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न हमने बताया 50 नंबर का थ्योरिकल रहता है। थ्योरिकल किस प्रकार कौन सा 6 नंबर का गद्यांश, एक गद्यांश आएगा 6 नंबर। अथवा करके रहते हैं, अथवा करके आपके हिंदी के गद्यांश रहेंगे। पेपर हम रखे हैं, पेपर आपको लिखा और लेकर चले आए, ठीक। तो गद्यांश क्या है, 6 नंबर का गद्यांश रहता है, 2 रहते हैं, एक करना रहता है, अंदर 3 प्रश्न रहते हैं, 3 प्रश्न करने रहते हैं। फिर इसके ऊपर पद्यांश आता है, यानी हमारे जो पद्य साहित्य से पद्य से आता है क्वेश्चन, उसमें पद्यांश आता है जो कवि वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 6 रहते हैं, 6 का नंबर का रहता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, उसमें संदर्भ करो, प्रसंग करो और व्याख्या करो, और चाहे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक। चाहे उनको जीवन परिचय 10 नंबर का, 5 नंबर का जीवन परिचय रहता है। कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय अलग अलग, 5 नंबर का। 3 नंबर की रचना है, 3 नंबर का जीवन परिचय। तो 5 2 जीवन परिचय करना है। तो देखिए, एक वर्णात एमसीक्यू 20 नंबर को छोड़ दिए, 20 नंबर में 6 नंबर का, ये 6 6 12 और 5 5 10 10 नंबर का, ये हो जाता है जीवन परिचय। और संस्कृत का गद्यांश आता है और पद्यांश आता है, ठीक। अनुवाद संस्कृत से गद्यांश और पद्यांश करने के लिए आते हैं। हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश और इंपॉर्टेंट पद्यांश, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, जो आपके पेपर में फंसे फंसाए मिलेंगे। बस आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल के माध्यम से, ठीक।
तो गद्यांश 5 नंबर, पद्यांश 5 नंबर, 10 नंबर यहाँ से। श्लोक आता है लिखने के लिए, आप जो पाठ्यक्रम में ना आया, जो पेपर में ना आया हो, ठीक, वो श्लोक लिखने के लिए आता है, 2 नंबर का श्लोक रहता है लिखने के लिए, ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्, ये लिख सकते हो, ठीक। कुछ भी लिख सकते हो जो आपको याद है। पत्र आता है, लेटर लिखने के लिए आता है, फॉर्मेट हम बताएंगे किस प्रकार का पत्र लिखना है, 4 नंबर का पत्र आता है। उसके बाद खंडकाव्य लिखने के लिए आता है प्रश्न पत्र 2, ठीक। संस्कृत प्रश्न आता है 2 नंबर का, संस्कृत प्रश्न लिखने के लिए आता है 2। तो अनिवार्य संस्कृत की अगर बात की जाए तो अनिवार्य संस्कृत के 5 5 10, 10 2 12 और 12 2 14, 14 नंबर आपके अनिवार्य संस्कृत से आने वाले हैं। अनिवार्य संस्कृत आप तैयार करके चलिएगा, वहां से 14 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। उसको 7 नंबर का निबंध रहने वाला है, निबंध लिखने के लिए आएगा। अलग अलग सेशन लेकर आएंगे, इनका हमने टुकड़ा किया है, यानी ऑपरेशन किया, ठीक है। तो हमने इनका आप 50 नंबर जो अपने हम बता दिया, बांट दिया है, इसी पे आधारित एक एक सेशन, एक एक लेक्चर लेकर आएंगे, किस प्रकार क्या फॉर्मेट, किस पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम क्या है, उसके बाद हमारे पास है निबंध है, निबंध 7 नंबर का है, खंडकाव्य 3 नंबर का है, 7 3 10 और ठीक 10 10 20, 20 10 30 और 30 10 40 42, 42 और 50, ठीक। आपके हो जाएंगे, जोड़ लीजिएगा, इस पूरे नंबर इतने नंबर का फॉर्मेट रहने वाला, देख लीजिए। उसके बाद हमारा आता है भैया इंग्लिश। इंग्लिश आप लोग को डर लग रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में भैया बहुत ही आपके कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू 20 नंबर आता है, तो आप लोग अलग कर दीजिए एमसीक्यू, एमसीक्यू सेशन हम लेंगे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर बी, यानी सेक्शन बी थ्योरिकल प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, ठीक। तो बताइए दीजिएगा, हम आराम से पढ़ाएं। थ्योरिकल रहेगा सेक्शन बी थ्योरिकल, इसमें अनसीन पैसेज रहेगा 7 नंबर, अनसीन पैसेज कहता है 7 नंबर का अनसीन पैसेज रहेगा, 2 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 1 नंबर वाला 1 क्वेश्चन, ठीक। तो एप्लीकेशन रहेगा 4 नंबर, एसी रहेगा 6 नंबर। तो एप्लीकेशन 4 नंबर के 4 नंबर के लिए एक पेज में एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में वो वाला प्रश्न हमको नहीं लेके जाना है, ठीक है, एक ही पेज में हमको एप्लीकेशन लिखना है और अलग कहीं नहीं जाना है। उसके बाद हमारे पास एसे आने वाला, एसे जो रहेगा 6 नंबर का रहेगा। एसे के लिए जो लाइनें वो दे रखे होंगे, पैराग्राफ दे रखे होंगे, आपको खाली लिखना है। चाहे आर्टिकल कहें तो आर्टिकल में हेडिंग नहीं डाली जाती है, ऐसे में हेडिंग डाल दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग वहां दे रखे होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ऐसे एप्लीकेशन, इसका फॉर्मेट हम लेकर आएंगे, ऐसे निबंध यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, तो इसको इससे मैच कर लीजिएगा, और पत्र एप्लीकेशन यहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो वही चीज है, आप लोग कोई अलग नहीं है। यहाँ से अगर आप अनुवाद करना आता है तो अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्रामर। ग्रामर पोर्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, यहाँ के नंबर आपके कटने की संभावना रहती है ग्रामर से। तो हम ग्रामर का लेक्चर लेकर आएंगे, रूल नियम कानून बाकायदा आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ग्रामर कितने नंबर का है, 10 नंबर का रहने वाला है। 10 नंबर के ग्रामर हम कराएंगे इसी सेशन के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। बस आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे छोटे चैनल पे, ठीक है। तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री यहाँ से 6 4 10 और 6 4 10 और 10 3 3 6, 3 2 6 4 10 10 10 20 20 26 26 नंबर यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। 26 नंबर आपका जो अलग से बुक आती है लिटरेचर से आता है, वहां से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और 26 नहीं 23 होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक। तो वहां से रहने वाला है। तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, 2 शॉर्ट आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा। इसको लिखने का फॉर्मेट हम बताएंगे किस प्रकार लिखना है, ठीक है। आप लोग जुड़े रहना बस। और उसके बाद पोएट्री से हमारा आएगा पोयम और सेंट्रल आइडिया। एक पोएम रहेगा, एक सेंट्रल आइडिया रहेगा, बस कुछ नहीं है। एक पोएम लिखना रहेगा, पोएम आप याद कर सकते हैं, 2 3 याद कर सकते हैं, उसके लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप लोग लिख लेंगे, ठीक। कोई 1 2 3 तैयार कर लिए, 3 तैयार कर लिए, तो 1 लिखना रहता है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वही तरह, जैसे इसमें सपोज से शॉर्ट आंसर 2, 1 लॉन्ग, इसमें शॉर्ट 2 1 लॉन्ग, ठीक। 3 रहेंगे, 2 करना रहता है, 2 शॉर्ट प्रोज से, 2 शॉर्ट लॉन्ग से। क्वेश्चन हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं से फंसेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देंगे और शॉर्ट दिखा देंगे, ठीक है। बस आप लोग तैयार करते रहना लॉन्ग शॉर्ट। ये इंग्लिश का पैटर्न रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों समझ में आया होगा। आप लोग तैयार करिए, 70 50 थ्योरिकल, 20 एमसीक्यू यहीं फंसेंगे, ठीक है, बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस मैथ में। मैथ में आपको कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, सवाल है। हम चैप्टर बताए हैं, टोटल 13 चैप्टर हम कवर कराएंगे, ठीक। एमसीक्यू है 20 नंबर का एमसीक्यू इसमें रहने वाला। एमसीक्यू अलग से नहीं आएगा, सेशन हम कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, आप लोग जुड़े रहना। अतिलघुत्री प्रश्न 2 नंबर वाले अतिलघुत्री प्रश्न है, 2 × 6 6 दूनी 12, 12 नंबर आपका यहाँ से अतिलघुत्री होगा। बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अतिलघुत्री में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही था। उसके बाद हमारे पास आता है लघुत्री, जो 4 नंबर का प्रश्न होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 पूछे जाते हैं, करना 5 रहता है। लघुत्री प्रश्न में क्या होता है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन 5 करने रहते हैं, 6 रहते हैं, 6 उसमें रहते हैं, 5 में करना रहता है। 4 5 20 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ही, अगर ये आपको आता है तो ये कर ले जाओगे।
दीर्घ उत्तरी प्रश्न यही आपस में डिस्कस हो जाते हैं, कहीं लघु उत्तरी वाले दीर्घ में पूछ लेते, दीर्घ वाले लघु उत्तरी पूछ लेते हैं। ठीक, तो अगर आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ के चलते हैं तो लघु उत्तरी और दीर्घ आपको आ जाएंगे 18-20 आप यहाँ से कवर कर ले जाएंगे, तो 18-20 हो जाते हैं आपके 38, आधा कोस्ट पैटर्न यहाँ से 20 नंबर एमसीक्यू और 12 नंबर एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करते तो ये कवर हो जाएगा। तो आपको एमसीक्यू और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पे कवर करना है, कहीं अलग नहीं जाना। ठीक है, तो आप अगर ये दोनों कवर करते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। बस आप लोग जुड़े रहना बस हमारे चैनल। भैया साइंस का पैटर्न हम अलग लेकर आएंगे, इसका फॉर्मेट अलग बताएंगे, क्योंकि इसका जो लेंथी है यहाँ पे आज बताना संभव नहीं है, इसीलिए साइंस का हम जो पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न है, उसको अलग बताएंगे। बस साइंस के 3 पार्ट है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आप इतना समझ के चलिएगा, इसके नंबर जो डिवीजन है हम अगले सेशन में कराएंगे। ठीक है, तो इतना समझ के चलिएगा। उसके बाद सोशल साइंस में भी इसी प्रकार हम करेंगे, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये 4 टॉपिक है, इनको भी अलग सेशन लाएंगे, या फिर एक सेशन में हम करेंगे साइंस और सोशल साइंस, दोनों साइंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहना बस। साइंस और सोशल साइंस को एक चैप्टर में, एक टॉपिक में कवर करेंगे, किस प्रकार का नंबर रहने वाला हो। भैया आर्ट में कुछ नहीं है, पेपर के हम 10 दिन पहले भी आर्ट पढ़ सकते हैं, बस आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए एमसीक्यू 20 नंबर है, आपको एमसीक्यू कराएंगे, जिस एमसीक्यू कराएंगे वही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आलेखन आता है, 30 नंबर का आलेखन आता है, और स्मृति चित्र 10 नंबर के 2 आते हैं, वो बनाना रहता है। हम बताएंगे आलेखन में आप या गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये तैयार कर लीजिएगा, बनाना आ रहा है तो आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्मृति में आपको बैट बॉल, सेब, अनार ये सब आना चाहिए, बस आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम आर्ट का हम सेशन लास्ट में ही कराएंगे, पेपर के 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले। ठीक, तो ये क्लासेस हमारी रेगुलर चलेंगी, होने वाला है रेगुलर, यानी 1-2 दिन का गैप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा चाहूंगा गैप होने के लिए, लेकिन गैप नहीं होने की कोशिश करूंगा, कोई क्लास गैप नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, क्योंकि लाइव क्लास लाने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बस जुड़े रहना। ठीक है, लाइव क्लास भी लाएंगे। ठीक, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस 5 चैप्टर हम कराएंगे रेगुलर, और उसके बाद आर्ट को छोड़ेंगे, 2 महीने बाद कराएंगे। ठीक है, यानी उसको पेपर से पहले कराएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार जुड़े रहना। हिंदी में आप लोगों को समझ में आया होगा, इंग्लिश में समझ में आया होगा, मैथ नंबर, तो इस प्रकार हमारा 70 यहाँ मिलता है, 30 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से 100 हो जाते हैं, 70 यहाँ मिलता है, 3 नंबर विद्यालय 100 हो जाते हैं, 70 यहाँ से। ठीक, 70 यहाँ से, 7 7 2 14, 7 3 7 4 28, 7 5 35 और 7 6 42, आपके 420 नंबर आपके मिल जाते हैं थ्योरिकल, जिसमें आपका माइनस कर देते हैं 120 नंबर, यानी 300 5 15 100 200 आपके 300 नंबर, यानी एमसीक्यू अगर नंबर पूछे जाए तो इसमें थ्योरिकल नंबर रहते हैं 300। ठीक, तो माइनस कर दी जाए अगर 120 आपके एमसीक्यू तो 300 नंबर। तो अगर देखा जाए तो 420 में आपके 120 माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है 120 एमसीक्यू के नंबर आपके जो होता है, एमसीक्यू पूछा जाता है 120 का, 300 आपके थ्योरिकल। तो इस प्रकार का रहने वाला कुछ पैटर्न। ठीक, 300 नंबर आपको थ्योरिकल प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, दोनों आपको कवर करके चलना। और जो आपका 3 6 18 180 नंबर होता है, ये आपको विद्यालय की तरफ से मिलता है, इस पर कोई फोकस नहीं करना। ठीक, ये आपको स्कूल की तरफ मिलेगा। तो यानी आपको 300 नंबर पे प्रैक्टिस करना, 300 नंबर आपकी जम के तैयारी कीजिए, और आपके 120 नंबर आपके ऑटोमेटिक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। 180 आपको स्कूल की तरफ मिलेगा, 120 100 300। ठीक, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आप लोग जुड़े रहना। बस हम लोग आप लोग को प्यार और सपोर्ट के माध्यम से हम आपको बेस्ट स्टडी के साथ हम कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको अच्छी तैयारी कराएंगे। जुड़े रहना चैनल के माध्यम से। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।